इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक नया ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं। आप इसे अपने घर में बैठे बैठे आप अपने मोबाइल के ज़रिए या फिर लैपटॉप के ज़रिए आप इसे आराम से बना सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप गूगल में जाओ और वहां सर्च करो ई श्रम। इतना सर्च करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन है आप उसे क्लिक करो। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम ये जो ऑप्शन है आप इसे क्लिक करो। फिर इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उनके आधार कार्ड के अंदर जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डालो। फिर नीचे कैप्चा डालो। या नीचे जो है दोनों नो के ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करो। फिर आप ओटीपी डालो। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो नंबर डालो। फिर नीचे जो है ये जो कैप्चा है वो सिलेक्ट करो। फिर ओटीपी सिलेक्ट करो। नीचे जो बॉक्स का निशान है आप उसे क्लिक करो। फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करो। फिर और एक ओटीपी चाहिए। फिर यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद जो है वैलिडेट पर आप क्लिक करो। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालो। फिर नीचे जो है वो मैरिड हैं या नहीं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद नीचे उनका फादर नेम या फिर मदर नेम वो यहाँ पर आप डालो। फिर उसके बाद उनकी जो सोशल कैटेगरी है वो ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद ये जो ब्लड ग्रुप है वो डालो। फिर यहाँ पर जो है कैटेगरी के लिए आपको एक इनकम कास्ट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास रहा है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर आपसे छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर नीचे जो है यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने दूसरा फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपका जो स्टेट है जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद नीचे जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करो, आपके एड्रेस के हिसाब से, आपके सिटी के हिसाब से। फिर नीचे जो है एड्रेस लाइन के अंदर जो है आपका रोड का जो नाम है वो यहाँ पर आप डालो। फिर आपके एरिया का नाम डालो। फिर उसके बाद जो है ऊपर जो एड्रेस आपने डाला सेम वही एड्रेस यहाँ पर आप नीचे डालो। जो आपने ऊपर डाला था एड्रेस वही एड्रेस सेम नीचे यहाँ पर डालो। फिर उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले जो है ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट स्पेसिफिक आईडी जो है चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है वो क्या हुई वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करो। यहाँ पर मैं नो लिटरेट सिलेक्ट करूँगा, इसलिए कि जिनका मैं ई श्रम कार्ड बना रहा हूँ उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं हुई। अगर आपने एजुकेशन के लिए कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको उसके सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसलिए मैं आप बेहतर यही है कि यहाँ पर आप नो लिटरेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जो है आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर जो है जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं वो कौन सा वर्क करते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। यहाँ पर मैं लेबर एंड एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद उस वर्क के अंदर उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद नीचे इसी तरह से मैं यहाँ पर लेबर एंड दूसरा एक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। फिर नीचे जो है यहाँ पर अगर आपके पास उसकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करो। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर जो है जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, जितने भी बैंक की डिटेल्स हैं वो सब कुछ डालो। डालने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे एक मरतबा अच्छी तरह पढ़ लो। अगर कुछ गलत वगैरह हो गया तो यहाँ पर आप एडिट करके इसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट है इस बॉक्स पर आप क्लिक करो। फिर उसके बाद जो है सबमिट पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आपका ई श्रम कार्ड जो है वो पूरा बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसे एक मरतबा बीच में क्लिक करो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है आप उसे क्लिक करो। यहाँ से आपका जो ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहा तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें।